हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो ईयरफोन्स का। एक का दाम है 1500 रुपये, दूसरे का दाम है 15,000 रुपये और ये दोनों एक ही कंपनी के आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाइडीज़ के MS1 गैलेक्सी और हाइडीज़ के MP145 की, जो दोनों वैसे तो अपने आप में काफ़ी अच्छी ईयरफोन्स है, लेकिन इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? क्या जो MP145 है क्या वो एक्चुअली 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू द MS1 गैलेक्सी? तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। एंड पैकेजिंग के मामले में देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन माय ओपिनियन, बिकॉज जो हमारा MS1 गैलेक्सी है, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक एंट्री लेवल IM है, ईयरफोन है, तो उसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही सिंपल है। आपको बेसिक सा बॉक्स मिलता है, वहाँ पे आपको सामान सारा मिलता है जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके ईयरफोन्स अच्छी तरह आते हैं, आपके ईयर टिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी तरह आते हैं। लेकिन जब हम लोग MP145 की पैकेजिंग की बात करते हैं, वहाँ पर लाइक लेवल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सबसे पहले तो आपको मिलता है एक प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक का पूरा बॉक्स। देयर इज़ नो कार्डबोर्ड हियर, ये एक्चुअली प्लास्टिक का डब्बा है, ठीक है। इनफैक्ट द नंबर ऑफ ईयर टिप्स इज ह्यूज, मतलब आपको 3 अलग अलग तरीके की ईयर टिप्स मिलते हैं, 3 अलग अलग साइजेस में। तो ईयर टिप्स के मामले में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन देयर इज वन प्रॉब्लम, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। MP145 में है ना एक ट्यूनिंग सिस्टम है, जिसके मतलब बेसिकली आप जो नोजल्स है ईयरफोन के वो चेंज कर सकते हैं, आपकी साउंड में थोड़ी सी वैरायटी ला सकते हैं। तो वो जो पैकेजिंग है ना, जिस तरीके से वो नोजल्स पैक किए गए, एक छोटे से क्यूब के अंदर एक ऑलमोस्ट ग्लास एक्रेलिक टाइप के क्यूब में पैक किए गए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आपको प्रॉपर लेदर का कैरी पाउच मिलता है, जो कार्ड मतलब जो डिटेल्स वगैरह है, वारंटी कार्ड वगैरह, उनकी भी क्वालिटी लाइक पेपर क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो पैकेजिंग के मामले में देयर इज एक्चुअली ह्यूज डिफरेंस। बट देन अगेन, क्या ये नेसेसरी है? आई एम फाइन विद बोथ ऑफ देम, मतलब मुझे एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये सो कैरिंग पाउच वगैरह या फिर जो नंबर ऑफ ईयर टिप्स है वो बहुत हेल्प करते हैं। जल्दी से बात करते हैं डिज़ाइन की। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम लोग MS1 गैलेक्सी की बात करते हैं, ये हमारे वही ट्रेडिशनल स्टाइल के प्लास्टिक या फिर आप कह सकते हैं रेजिन वगैरह से बना हुआ है। बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कंस्ट्रक्शन। मतलब बहुत ही ज़्यादा राउंडेड एजेस है, साइज़ वगैरह अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। जनरली कई लोगों के कान में इजीली फिट भी हो जाना चाहिए। तो लाइट वेट भी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन MP145 की जब हम लोग बात करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज़ ऑन अनदर लेवल। पहली चीज़ ये पूरा तरह CNC एल्यूमिनियम का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पूरा फेस प्लेट वगैरह जो देखोगे आप, वहाँ पे इतनी छोटी छोटी कार्विंग की गई है। तो ये व्हेल से इंस्पायर्ड है, मतलब व्हेल की टेल जो होती है, मतलब वो उससे इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। जो साइज़ भी है, इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ एल्यूमिनियम, बट ये बहुत ही लाइट वेट है। लेकिन जो फिनिश है, जो लाइक कर्व्स है एल्यूमिनियम पे, तो बहुत ही सुंदर है। तो बिल्ड क्वालिटी में मामले में येस डेफिनेटली MP145 जो आप पैसे खर्च करते हैं, जो डिफरेंस है 10 टाइम्स का प्राइस में, वो थोड़ा बहुत दिखता ज़रूर है। कंस्ट्रक्शन में ज़रूर यहाँ पे मेहनत की गई है। MS1 गैलेक्सी जो सस्ता वाला है, उसमें एक बहुत ही लाइट वेट फ्लेक्सिबल एंटी टैंगल केबल आती है, मतलब वो ऐसे घूमती नहीं रहती है। हाँ वहाँ मुझे एक्चुअली अच्छी लगी केबल। एंड उसका जो ईयर हुक्स वगैरह भी है, उसका साइज़ वगैरह भी अच्छा है। एंड एक्चुअली पर्सनली मैं ये MS1 गैलेक्सी की सस्ती केबल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ईयर हुक्स का शेप है, डिज़ाइन है, वो मेरे कान को ज़्यादा अच्छा फिट होता है। एंड देयर इज ऑल्सो माइक, मतलब MP145 की केबल में आप माइक नहीं इंक्लूड कर सकते। वहाँ पे आपको सिर्फ 3.5 मिलीमीटर या फिर 4.4 बैलेंस कनेक्शन का ही ऑप्शन मिलता है खरीदने का टाइम। तो केबल के मामले में दोनों अच्छी केबल्स है, खासकर MP145 की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एक ब्रेडेड बड़ी सी केबल है। बट जो हमारा MS1 गैलेक्सी की केबल है, वो ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज मुझे ईयर हुक्स थोड़े अपने टाइट पसंद है। सो जल्दी से बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की, यानी पहनने के कंफर्ट की, या फिर आपके कानों में कैसा फिट होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, इसमें आई थिंक एक ही विनर है, वो है हमारा MS1 गैलेक्सी। उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज MS1 गैलेक्सी जो है, जो सस्ता वाला ईयरफोन है, उसके शेप काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। यहाँ पे जो कर्व्स है ईयरफोन के, वो काफ़ी आपके कान को अच्छी तरह फिट होते हैं। यहाँ पे साइज इज़ नाइस, डिसेंटली लाइक स्मॉल मैं कहूँगा। जो हमारा MP145 है, दिस इज़ अ ह्यूज आई है, मतलब ये इतना बड़ा है कि आपके कान के ऑलमोस्ट है ना आधा इंच बाहर रहता है, ठीक है। एंड इट्स वेरी टिप डिपेंडेंट, मतलब अगर आपने गलत ईयर टिप चूज़ की ना, आपके कान में फिट नहीं होने वाला। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये कि इसकी नोज़ल इतनी बड़ी है, 7 मिलीमीटर की नोज़ल है, जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आपको आइडिया ना हो, वन थिंग, एक बार आपके कान में फिट हो जाए, मतलब आपके कान के एरिया को अगर उसने कवर कर लिया ना, मतलब आपका कान अगर उसमें ठीक ठाक फिट हो जाता है, तो वो कंफर्टेबल है। एक और चीज़ MP145 के साथ इशू है, बिकॉज ऑफ द बिग नोजल ना, आपको ईयर टिप्स तो बहुत ज़्यादा मिलती है बॉक्स पे, लेकिन उनमें से आधी ज़्यादा फिट ही नहीं होती, बिकॉज उनकी खुद की जो ओपनिंग है ईयर टिप्स के ऊपर, वो छोटी है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड ऑल्सो बाद में भी अगर आपको ईयर टिप्स वगैरह खरीदने हैं ना इस ईयरफोन के लिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको बड़े साइज़ के ईयर टिप्स वगैरह या जिसकी ओपनिंग बड़ी हो वैसे ईयर टिप्स खरीदने पड़ेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी, बट एर्गोनॉमिक्स में आई थिंक द चीपर वन ईजिली विंस।
सो अगर हम लोग ड्राइवर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहली चीज़ जो हमारा सस्ता वाला ईयरफोन है यानी जो MS1 गैलेक्सी है, सो इसमें बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल का हमारा 10 मिलीमीटर का एक ड्राइवर आता है, डायनेमिक ड्राइवर आता है। लेकिन जो MP145 है वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइवर है। ये एक प्लेनार मैग्नेटिक ड्राइवर है जो ऑलमोस्ट 14 मिलीमीटर बड़ा है, यानी 14 मिलीमीटर का साइज है इसका। वो जनरली थोड़ा महंगा होता है। वो जनरली उसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट प्ले कर सकता है, मतलब वो नोट्स वगैरह आप मिस नहीं करने वाले कभी भी। आपकी जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जो ट्रेबल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो सकता है। एक्सटेंडेड मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रेबल आप मिल सकती है अगर आप चाहो तो। उसका भी थोड़ा बहुत प्राइस आपको पे करना पड़ता है। तो हम लोग जल्दी से साउंड की बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब डिपेंडिंग कुछ लोगों के लिए 10 टाइम्स डिफरेंस हो भी सकती है, कुछ लोगों के नहीं भी हो सकती। कुछ लोगों को समझ ऐसा लगेगा कि यार मैंने पैसे तो 15 लाइक 10 टाइम्स ज़्यादा नहीं, मैंने 15,000 रुपये खर्चे, लेकिन साउंड मुझे 15,000 वाली नहीं मिली या फिर उतना डिफरेंस नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, होता है कभी कभार। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। तो MS1 गैलेक्सी की जो साउंड है ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी वी शेप साउंड है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस है, यहाँ पे ट्रेबल भी थोड़ा बहुत अच्छा है मौजूद है। तो एक बहुत ही इंजॉयबल साउंड है एंड ये डिफरेंट है हमारे कंपटीशन में। फॉर एग्जांपल द कंपटीशन मीन्स कि हमारा लेट्स से IEMs वगैरह में तो हमारे पास है सेल नोट्स का 02 या फिर मून ड्रॉप का चू 2। ये सब जो IEMs वगैरह है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लो न्यूट्रल स्टाइल में चले जाते हैं। लेकिन जो ये MS1 गैलेक्सी ना ये प्रॉपर एक वी शेप IEM है जो काफ़ी ज़्यादा फन हो सकता है। मतलब अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं काफ़ी मज़ेदार लगता है, वहाँ पे कुछ है ना हिप हॉप वगैरह सुनते हैं, वो काफ़ी इंजॉयबल है। एंड बिकॉज डायनेमिक ड्राइवर है तो बेस वगैरह की क्वालिटी भी जनरली सेटिस्फाइंग बेस आपको मिलती है। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करें, मतलब साउंड स्टेज वगैरह, इमेजिंग आई वुड से इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस। आपको गेमिंग वगैरह में कोई इशू नहीं होगा, लाइक है ना वैलोरेंट वगैरह में कोई इशू नहीं होगा। साउंड स्टेज इज कंपैरेटिवली फ्लैट लेकिन थोड़ी सी वाइड ज़रूर है, मतलब आपको साइड्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाती है। सामने से ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट मैं समझ सकता हूँ वो इतना डिटेल या डेप्थ आपको नहीं मिलने वाला। सो बात करते हैं MP145 की एंड यहाँ पे आपको 3 टाइप की साउंड मिलती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे रिप्लेसेबल नोजल्स है ना, तो आपको टेक्निकली 3 साउंड ट्यूनिंग्स मिलती है। जो मुझे सबसे बेस्ट लगी वो रेड ट्यूनिंग के साथ लगी, जिसमें एक्चुअली सबसे कम मिड रेंज अपर मिड रेंज वाला एरिया था, यानी जो स्मूथ था जिसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा बेस भी थी, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस क्वालिटी। बेस इज़ एक्सटेंडेड, इट्स वेरी डीप, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई नोट मिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा टेक्स्चर है बेस में। जो हमारा मिड रेंज है, बिकॉज प्लेनार मैग्नेटिक का एक बहुत एडवांटेज ये होता है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा लीजिए, चाहे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई फ्लूट वगैरह हो, कोई विंड इंस्ट्रूमेंट्स हो, कुछ भी आप प्ले करो आपको नेचुरल तो सुनाई देता है, लेकिन साथ ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे। वहाँ पे नोट्स वगैरह जो है ना वो बहुत ही क्लियर मिलते हैं। ट्रेबल की बात करूँ तो ट्रेबल मेरे लिए थोड़ा सा एक जगह पे जैसे 1-2 पॉइंट्स पे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा पीकी है। फॉर एग्जाम्पल जो 7000-8000 वाला एरिया, वहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टेड है। उसको अगर मैं EQ से कम करूँ ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है फील में। बट द एक्सटेंशन इज़ ग्रेट, मतलब आपको पूरा लाइक पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज सुनाई देने वाली है। अगर आपको है ना वो शौक है ना कि मतलब आपको हर चीज़ सुनाई दे, आपको वैसा सुनना है कुछ, तो ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे करता है। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ द ड्राइवर कि मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छी बेस मेंटेन करने के बाद भी ट्रेबल में इतना डिटेल निकाल सकता है। तो दूसरी तरफ टेक्निकली बात करें तो वहाँ पे इसका कोई जवाब नहीं। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी, मैं नहीं कहूँगा वाइड, आपको सबसे वाइडेस्ट साउंड स्टेज मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी ऊंची साउंड स्टेज मिलती है। एंड इसका आई थिंक गेस ये हो सकता है कि बिकॉज इतना बड़ा IEM है ना, तो वॉल्यूम को यूज़ कर रहा है एंड आपको साउंड्स बड़ी सुनाई देते हैं। बस मैं ऐसे आपको लाइक एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रम्स वगैरह बजे तो काफ़ी बड़ा सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि ड्रम एक्चुअली आप फील कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसका जो है ना इमेजिंग है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है। बट देयर इज़ वन थिंग आई थिंक कि इमेजिंग थोड़ी सी फ्लैट है। फॉर एग्जाम्पल इस प्राइस रेंज में मैंने दूसरे ईयरफोन सुने, उनकी थोड़ी सी और राउंडेड लाइक डेप्थ, सामने से जो साउंड आती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी आप कह सकते हैं मेरे ख्याल से आती है। तो क्या ये 10 टाइम्स डिफरेंट है? सच बताऊँ ट्यूनिंग वाइज नहीं, 10 टाइम्स ट्यूनिंग वाइज कभी डिफरेंस आ ही नहीं सकता बिकॉज वो पर्सनल चीज़ होती है। लेकिन एक्चुअली क्लैरिटी वाइज मैं ये 10 टाइम्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन ईजिली 3 टाइम्स 5 टाइम्स तो है डिफरेंस। मतलब इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी डिफरेंस जो आपको सुनाई देते हैं, जो डिटेल्स आपको मिलती है वो यस 3 टाइम्स 4 टाइम्स में भी 5 टाइम्स भी कुछ कुछ जगहों पर आपको मिलने वाली है। तो क्या आपको ये 15,000 वाला खरीदना चाहिए 1500 रुपये छोड़ के? वेल उसका आंसर है नहीं। जो आपका बजट है वो आपको खरीदना चाहिए। दोनों, अगर आपके पास 15,000 का बजट है आई वुड सजेस्ट गो फॉर MP145। अगर आपके पास ना लेट्स से ना सिर्फ 1500 का बजट है, भी गो फॉर द MS1 गैलेक्सी, या फिर कोई दूसरा IEM भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही दोनों लेने, मतलब कोई भी IEM ले सकते हो, लेकिन जितना आपका बजट है उस पर हमेशा स्पेंड करो। कहीं ना कहीं पे जाके ये चीज़ ज़रूर सच है कि आप जितना पैसा खर्च करते हो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मिलती है। वो कर्व जो है इंप्रूवमेंट का वो अलग चीज़ है। कभी कभार वो बहुत ही जल्दी लाइक डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली चीज़ आती है कि पैसे ज़्यादा खर्च करते हो लेकिन कुछ मिलता नहीं है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों IEMs के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय करना डिस्क्रिप्शन में लिंक होकर आप जाके चेक कर सकते हो। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।